हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एलसीएम को हम लोग डायरेक्ट छोटे छोटे अंकों वाले एलसीएम को डायरेक्ट बिना पेन उठाए हुए कैसे बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे और उसी में हम लोग टाइप 2 का ए देखेंगे और टाइप 2 का बी देखेंगे, फिर आगे टाइप 2 का सी। इसमें 3 तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है। और तीनों में रिमाइंडर वाला आएगा। मतलब होता है ना कि आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछता है, तो कभी जो होता है आपका पूछता है सिंगल डिजिट रिमाइंडर। सिंगल डिजिट रिमाइंडर का मतलब क्या कि इस तरह का प्रश्न देखो, आपका दिया हो रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर सदैव कोई एक अंक बचे, एक नहीं बचे, कोई एक अंक। या तो एक बच जाए हर बार, 8 से भी काटेंगे तो एक ही बच जाएगा, 9 से भी काटेंगे तो एक ही बचेगा, 12 से काटेंगे तो एक ही बचेगा, 15 से काटेंगे तो एक ही। हो सकता है पूछ लेता कि सदैव एक नहीं रहता, इसके जगह कहता सदैव 3 बच जाए। मतलब 8 से भागा दे तो 3 बच जाए, 9 से भागा दे 3। मतलब कि सिंगल डिजिट रिमाइंडर का मतलब कि हमेशा कोई एक, मतलब जितनी भी संख्या हो उससे जब भागा आप दीजिएगा तो हमेशा कोई एक ही तरह का शेषफल सभी में बच जाए, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न को बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने का 2 तरीका है। नॉर्मल कंडीशन में आपको टीचर लोग जो बताते हैं वो बहुत ही इसका लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। आपको वो लॉन्ग प्रोसेस से कभी नहीं बनाना है, ठीक है। कभी नहीं बनाना लॉन्ग प्रोसेस से, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है। तो हम शुरुआत में, ठीक ना, शुरुआत में क्या हुआ यहाँ पे, हाँ, शुरुआत में हम आपको लॉन्ग प्रोसेस से बता देंगे, समझा देंगे, वो समझ जाना। लेकिन आप वैसे नहीं बनाना, आपको बनाना है डायरेक्ट। और डायरेक्ट बनाने के लिए पहले एक छोटा सा चीज समझो। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक छोटी से छोटी संख्या ऐसा बताओ। मान लो कोई एक संख्या होगा यहाँ पर m, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है वो किससे, 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से कट जाए। इसका मतलब ये जो संख्या होता, अगर ये शब्द नहीं रहता, मान लो ये यहां से यहां तक वाला शब्द जो है नहीं रहता, सिर्फ भाग देने पर पूर्णतः ऐसा रहता, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कहता कि विभाजित हो जाए, मतलब आपको क्या निकालना था, प्रश्न का एलसीएम। एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अगर ये शेषफल नहीं बचाने कहता तो आप इन सब का क्या करते, एलसीएम निकाल देते। और एलसीएम बोलते किसको है, ऐसी संख्या को बोलते हैं जो दी गई संख्या, मतलब 8, 9, 12, 15 सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जब कभी भी आपको सिंगल डिजिट रिमाइंडर, यहां याद रखना, ठीक है, ठीक है। क्या याद रखना है, छोटा सा चीज, छोटा सा चीज आप याद रखोगे कि जब कभी भी आपका टाइप कौन सा हो, तो आपका टाइप हो सिंगल डिजिट, ठीक है, सिंगल डिजिट रिमाइंडर वाला। ये टाइप जब कभी भी हो तो ऐसे कंडीशन में बनाना कैसे है, तो बनाना क्या है कि सबसे पहले दी गई संख्या का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग दी गई संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और लास्ट में संख्या निकालने के लिए एलसीएम में हम लोग रिमाइंडर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और यही मेरा क्या होता है, आंसर आता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर लॉन्ग प्रोसेस से, देखो लॉन्ग प्रोसेस से कभी मत बनाना, मैं बाद में एकदम बेसिक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आप चुटकियों में इस प्रश्न को बिना पेन उठाए हुए बनाओगे। कैसे, सबसे पहले तो दी गई संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। इस तरह से अगर हम लोग करते तो आपको पता है कि 2 से लगाते 4 बार में, 9 बार में, 6 बार में, ऐसे। फिर 2 से लगता तो 2, 9, यहाँ पर 3 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाता, तो 3 हो जाता, 15 हो जाता। फिर 3 से लगता तो आपका 2, 3, 1, 5। अब आप एलसीएम जब लगाते बनाते तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, और 72 बचे कितना आपका 360 होता ना, 72 बचे 360। तो आपका आंसर क्या होता, सबसे पहले एलसीएम निकालते कितना हो गया 360, तो आपका आंसर होता 360 प्लस 1 यानी कितना 361 इस प्रश्न का राइट आंसर होता, ठीक है। मतलब 361 राइट आंसर होता। इतना लंबा प्रोसेस था, आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। अब आप समझो बनाना कैसे है।
बनाना क्या है, देखो बहुत ही इजी बेसिक सा कंसेप्ट है। आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले जब हम लोग करते हैं तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। और सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। और एलसीएम के बाद रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि अगर हमको ये सभी क्या था, ये सभी आंसर था, ये सभी क्या था, ये सभी का सभी कोई भी, अभी हमको नहीं पता है, हम ऐसे सोचेंगे ये सभी क्या है, इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है। और इस आंसर में से अगर आप एक को घटा दोगे, किसमें से, इसमें से एक को घटा दिए, इसमें से एक को घटा दिए, इसमें से एक को घटा दिए, तो ये यहाँ पर 120, ये यहाँ 238, ये यहाँ 360, ये यहाँ 358, जो भी आता ये सभी का सभी क्या होता, एलसीएम होता ना। तो बिल्कुल आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये हम मान लेते हैं कि सब आंसर है, और सब में अगर वो रिमाइंडर जो यहाँ दिया हुआ है इसको घटा लोगे तो बाकी जो संख्या बचेगा वो क्या होगा, एलसीएम। और एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। अब देखो यहाँ आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा विभाजिता का नियम, मतलब कि ये अगर एलसीएम है तो यह 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी और 15 से कटना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे सोचते कि क्या 120, 8, 9, 12 और 15 सबसे कट जाता है, तो अब आप एक एक करके भागा देके नहीं चेक करोगे, आपको विभाजिता का नियम आना चाहिए कि 8 से, देखो अब इसमें सबसे आसान क्या था, सबसे आसान था 15, क्योंकि 15 से कटने का क्या नियम है कि जो संख्या 3 और 5 इसको को प्राइम फैक्टर में बांटेंगे, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगा वह 15 से कटेगा। तो सबसे पहले 5 वाला चेक कर लो कि क्या ये कभी हो सकता था, ये कभी कट सकता था 5 से, नहीं, क्योंकि 5 से कटने का नियम या तो लास्ट डिजिट, या तो लास्ट डिजिट में 0 आए, नहीं तो लास्ट डिजिट में 5 आए, मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 3 से कटने का नियम, तो 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब कि दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, अब बचा दो ऑप्शन। अब अगला आ जाओ 12 से, तो 12 से आपको पता है कि 120 भी कटता है, ये भी कटता है, तो दोनों सही है। लेकिन आप जरा 9 से सोचो, क्या 9 से कभी 120 कटेगा, तो नहीं, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी वाला खत्म हो गया, तो बचा कौन, एक इकलौता ये, यानी मेरा आंसर कौन सा, सी। अब आप कैसे बनाओगे, तो अब आप देखो, इतना लंबा लिखोगे नहीं, आप सीधे अगर कंसेप्ट को समझ गए, तो अगर कंसेप्ट को आप समझ गए हो तो आप बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से, थोड़ा सा मिटाने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ देखो कैसे बनाना है। अब आप कंसेप्ट समझ गए, क्या कंसेप्ट समझे कि सबसे पहला काम है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसमें से आप क्या करो, जो बचाने कह रहा है उसको घटा लो। तो सोचो कि इसमें से एक गया, दिमाग में ये सब करना, तो बचा कितना, 120। अब इन सभी से कटना था, तो इन सभी से सबसे पहले 15 से चुनेंगे, तो बिल्कुल 15 से हम लोग जब काटने के लिए लास्ट में कितना आना चाहिए, 3 और सॉरी 15 से काटने के लिए किससे किससे कटना चाहिए, 3 और 5, और 5 से कटने का नियम है कि लास्ट में आना चाहिए 0 या 5। तो देखो ये पॉसिबल हो सकता था क्योंकि घट के 120 आता, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, तो ये पहले ही खत्म हो गया। उस प्रकार इसमें एक घटाओगे तो 358 आता, तो दिमाग में चलता कि ये खत्म हो गया, तो एक बचा ये, एक बचा ये। अब आप सोचो कि घट कर कितना 120 हो गया, और यहाँ एक घट कर कितना 360 हो गया। तो अब सोचो क्या 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा है, तो एक इकलौता ये ऑप्शन बच रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो आपको ऐसे ही बनाना है, एकदम करना क्या है, सबसे पहले दिमाग में वही चीज रखना कि जो भी रिमाइंडर कहेगा उसको दी गए ऑप्शन में घटा लेना, उसके बाद इसमें तोड़ना। तो ऑलवेज बहुत सारा संख्या दिया हुआ रहेगा, तो पहले 5, 10, 15 वाला चुना, क्योंकि 5 से कटने का नियम बहुत आसान होता है, 10 से कटने का नियम बहुत आसान होता है, 25 से कटने का नियम बहुत आसान होता है, 3 से कटने का नियम बहुत आसान होता है। तो जो पहले आसान होता है पहले उससे ही आप शुरुआत करना, उसके बाद फिर दूसरे अंकों से शुरुआत करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि 15 से कटना था, इसलिए इसमें से 1 घटाते, और इसमें से 1 घटाते तो केवल 2 ही ऑप्शन में 0 आ रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें 360 हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, और यहाँ पर 120 हो गया। अब हम आगे चेक करेंगे तो 12 से दोनों कट रहा है, लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होता राइट आंसर होता।
तो अब हमको उम्मीद है कि आपसे ये बनेगा। तो चलिए एक और सवाल, बाकी प्रोसेस लिख लेना। यही प्रोसेस है कब, जब सिंगल डिजिट रिमाइंडर वाला हो तो सबसे पहला काम दी गई संख्या का एलसीएम निकालोगे और आंसर निकालने के लिए एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस था और मैक्सिमम टीचर आपको ऐसे ही बताएंगे, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, इसमें बहुत वक्त लगता है, तरीका गलत नहीं है लेकिन वक्त लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो किसे किसे कटना है, इन सभी से कटना है। ठीक है, तो थोड़ा देर रुकना, सबसे पहले रिमाइंडर को घटा लो। अब देखो यहाँ पर सबसे आसान कौन सा था जिससे आप चेक कर सकते हो, तो देखो सबसे आसान था, आप इसको भी तोड़ सकते हो, कितना 3 और 4, और इसको भी तोड़ सकते हो 2 और कितना 3। ठीक है, अब 2 से कटने का नियम क्या है, 2 से कटने का नियम, लास्ट में आपका सम संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप रिमाइंडर घटा लो, इसमें रिमाइंडर घटाओगे तो कभी भी लास्ट में क्या 0, 2, 4, 6, 8 होगा, नहीं होगा, यानी ये तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अब बाकी तीनों का तीनों ऑप्शन ऐसा है जिसमें से 2 घटाओगे तो 2 ही बचेगा, यानी इसमें से 2 घटा लिए तो 126 हो गया। ठीक है, 3 से कटने का क्या नियम है, तो सोचो 3 से कटने का नियम, अंकों का योग, तो 6 2 8 1 9, बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन इसमें से घटाते तो कितना होता, तो आपका 500 होता, जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी ये भी खत्म हो गया। और इसमें से आप घटाओगे 2, इसमें से 2 घटाओगे तो कितना 504 होगा, जो कि पॉसिबल है आपका। अभी एक कौन पॉसिबल है, तो एक तो आपका 126 और एक आपका कितना 500, तो आपका ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो 2 3 तो हो गया, अब आ जाओ 3 4, 3 का तो चेक कर लिए, 4 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट 2 अंक। तो क्या यहाँ पर लास्ट 2 अंक ये कटेगा, तो नहीं, आपका 26। 4 से कटने का क्या नियम, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है, तो 26 4 से नहीं कटेगा, यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा। और आपको ऐसे ही बनाना है शॉर्ट में, लॉन्ग से बनाओगे एलसीएम निकालने में ही उसका बहुत वक्त लगेगा। तो आप 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बहुत इजी और आसान तरीकों से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 20 54 से भाग देने पर क्या बचे 4, शेषफल सबसे पहले घटा लोगे। और देखो यहाँ पहले पकड़ो, सबसे आसान क्या है 20, 20 से मतलब कि क्या, कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब 20 40 60 के टर्म होना चाहिए। तो नॉर्मली देखो इसमें से 4 घटाओगे तो होगा कभी, तो नहीं, ये कभी भी घटाओगे तो 124 होगा, और 124 कभी भी 20 से नहीं कटेगा, एक ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। आप इसमें से 4 घटाते तो आपका लास्ट में 0 नहीं आता, ये भी खत्म हो गया। इसमें से 4 घटाओगे लास्ट में 0 नहीं आएगा, ये भी खत्म हो गया। एक इकलौता ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें लास्ट में 0 आएगा, यानी आंख बंद करके हम बोलेंगे मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप इजिली ऑप्शन से पकड़ लोगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 6 8 12 से कटना है और 16 से भी कटना है, लास्ट में क्या बचे 2। चलो इसमें देखो सबसे आसान क्या है, जो जो दिया हुआ है उसमें आपका एक तो 6 है कि 6 से कटने के लिए 2 और 3, और एक आपका क्या है 12, 12 से कटने के लिए 3 और कितना 4। तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप इसमें से 2 घटाओ, 2 घटाओगे कितना 48। अब 48 देखो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, बिल्कुल कट जाता है। लेकिन अब अगला ऑप्शन, अब देखो ये कट रहा है तो सबको नहीं चेक करेंगे, पहले वैसे ऑप्शन को छांट लो जो नहीं वैल्यू, मतलब कि 2 3 4 2 से 3 से 4 से नहीं कटे। जैसे कि इसमें से आप 2 घटाओगे तो 46, जो कि आपका 3 से नहीं कटेगा। इसमें से 2 घटाओगे तो 24, आपका 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, यानी एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। और इसमें से 2 घटाते तो 22 होता है, यानी ये भी कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 2 ऑप्शन, केवल 2 ऑप्शन। तो अब जब 2 ऑप्शन कट गया तो देखो सारा को चुनो, तो एक कौन करा 16, क्या 16 से ये कटेगा, तो नहीं ये नहीं कटेगा, यानी एक इकलौता ऑप्शन बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या है ए इस प्रश्न का, यानी मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और प्रोसेस से जब बनाओगे तो पहले आप क्या करोगे 4 6 8 12 और 16 का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम मान लो आ जाएगा 40 80 48, फिर संख्या निकालने के लिए क्या करोगे,
तो आप एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ोगे, यानी 48 प्लस कितना 2 करोगे, तो इतना करना पड़ेगा। सबसे कठिन काम यही होता है जिसमें वक्त लगता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट ऑप्शन से बनाओगे। कंसेप्ट समझना चाहिए, विभाज्यता का रूल आना चाहिए, जो कि नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ा दिया है। आपका वीडियो भी अपलोड है, आप वहां देख सकते हो जिनको विभाज्यता का नियम नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे किससे 5, 6, 7, 8 से कटने पर 3 आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे आसान क्या चेक करना, 5। आप सबसे पहले सोचो कि यहां सब में घटाओगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा, सब में 0 आ रहा है, तो चलो इसमें से आप 3 घटा दिए तो लास्ट में 0 आ गया। लेकिन 5 से तो सब कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है। आप 8 से जरा चेक करो कि 8 से क्या ये कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में इसमें से 3 घटा दोगे, 840। 840 5 से तो कटेगा ही, 6 से कटेगा, तो आप चेक कर लो कि क्या 6 से कटता है 840। तो बिल्कुल आप जब लगाओगे तो आपका देखो 6 से भी कट रहा है, यानी बिल्कुल 7 से 84 कटता है और 8 से भी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कभी पूरा सबसे चेक करना पड़ सकता है, छोटा छोटा अंक रहेगा तो चेक करना पड़ सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन बनाने का यही तरीका है कि आप डायरेक्ट इस तरह से चेक करोगे, बहुत आसान रहेगा, सबसे चेक करना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, और देखो नेक्स्ट जो सवाल है वो टाइप 2 का बी है, और इसमें क्या रहेगा, जितना अलग अलग संख्या उतना अलग अलग रिमाइंडर। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा पूछता है उससे ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जितनी भी अलग अलग संख्या रहेगी, अगर 4 संख्या है तो 4 गो शेषफल, 5 संख्या तो 5 अलग अलग शेषफल, 3 संख्या तो 3 अलग अलग शेषफल। किस तरह से, तो इस तरह से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कितना संख्या काउंट करो, 1 2 3 4, तो शेषफल भी देखो भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 अलग अलग शेषफल है। ठीक है, अब इसको बनाओगे कैसे, देखो इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहला काम होता है, जब बहुत सारा, ध्यान रखना, जब मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल रिमाइंडर हो, जब कभी भी मल्टीपल रिमाइंडर हो तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले दी गई संख्या का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम मान लो इसका जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाए। अब हम लोग लास्ट में इसके बाद संख्या निकालने के लिए एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को घटा लेते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। अब सवाल होता है कॉमन डिफरेंस क्या, तो ऑलवेज देखो पहली संख्या क्या है 15, और आप 15 में से पहला रिमाइंडर 7 को घटाओगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8। उसी प्रकार दूसरा संख्या क्या है 25 में से दूसरा को घटाओगे 17, तो यहाँ भी देखो 8 ही बचेगा। तीसरा संख्या क्या है 35, तो 35 में से आप 27 को घटा लोगे तो कितना, यही 8 ही बचेगा, सब जगह 8 ही बच रहा है। उसी प्रकार आप 45 में से आप 37 को घटा लोगे 8, तो क्या सब निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक का निकाल लेंगे तो कॉमन डिफरेंस मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो देखो आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम में से हम लोग 8 घटाते हैं। इसका मतलब फिर वही चीज सोचना है कि ये सभी का सभी मेरा क्या है आंसर, ये सभी मेरा क्या है आंसर। और आंसर कैसे निकलता है भाई, तो आप बोलोगे कि आंसर निकालने के लिए हम लोग एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीडी को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इसका मतलब ये सीडी जब इसमें आकर जुट जाएगा, आंसर में आपका क्या सीडी जुट जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर। और एलसीएम किसको कहते हैं, तो एलसीएम इसको कहते हैं जिसको दी गई संख्या पूरा पूरी क्या करे, काट दे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एलसीएम लाने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि हमको लाना क्या है एलसीएम। तो आप एलसीएम लाने के लिए आप क्या करोगे, छोटा सा चीज समझो कि एलसीएम लाने के लिए इन सभी में कॉमन डिफरेंस को सीडी को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो जरा देखो तो 15 और 7 का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना, सीडी कितना हो गया 8 हो गया। अब आप क्या करोगे, फटाक से इस ऑप्शन में जोड़ो 8। आप जैसे ही 8 जोड़ोगे तो वह किससे कटना चाहिए था,
आपका 15 से भी, 25 से भी, 35 से भी और 45 में भी। इसमें सबसे आसान कौन है? 25। 25 से कटने का क्या रूल है? तो अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 00, 25, 50 या 75, अगर लास्ट दो डिजिट यही हो तो निश्चित तौर पर 25 से कटेगा। अब देखो इसमें आप जैसे ही जोड़ दोगे तो क्या लास्ट में ये सब आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1583, कुछ भी नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन खत्म। लेकिन इसमें 8 जोड़ोगे आप, इसमें जैसे ही ऑप्शन नंबर बी में 8 जोड़ोगे तो कितना? 1575 हो जाएगा, यानी ये पॉसिबल है। इसमें 8 जोड़ोगे तो ना तो 00 आएगा, ना तो 25 आएगा, ना तो 50, ना तो 75, यानी ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक इकलौता ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बन रहा है। तो आप जब मल्टीपल रिमाइंडर हो तो सबसे पहले सीडी निकाल लेना। हम सीडी निकाल लेंगे और हमको पता है कि ऑप्शन में उस सीडी को क्या करेंगे? ऐड कर, जैसे ही कर देंगे तो वो दी गई संख्या से कटने वाली संख्या यानी एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम ही सभी संख्या से कटता है। अब विभाज्यता का नियम जो सबसे आसान हो, जैसे कि सबसे आसान होता है 10, 20, फिर 25, फिर 5, फिर 6, फिर आपका 12, इस तरह का संख्या से चुनना। उसके बाद अगर उससे काम नहीं चलेगा, दो दो ऑप्शन आएगा, तो फिर किसी और संख्या से आप चुनोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ प्रोसेस भी समझ में आ गया और आपको ये शॉर्ट में भी समझ में आ गया। शॉर्ट में जैसे ही 3-4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ही बनाना है, और जैसे ही यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और लगभग लगभग ऐसा 10 प्रश्न आए। क्यों? क्योंकि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसको जब बच्चे बनाते हैं बाय प्रोसेस, मैक्सिमम टीचर प्रोसेस से ही बताते हैं, और प्रोसेस से जब बनाओगे तो बहुत सारा आपको वक्त लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करना है? सीडी निकालना है। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालो। तो 4, पहला संख्या क्या है? 4, और पहला शेषफल क्या है? मतलब घटा लोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना? 1। यानी आपको यहाँ इन सभी में कितना जोड़ना था? तो आप सब में बोलोगे कि सब में हमको एक एक जोड़ना है। अब देखो ये कटना किससे? एक जोड़ने के बाद इन सब से कट जाए, तो इसमें सबसे आसान क्या है? 5, क्योंकि 5 से कटने का नियम लास्ट में 0 आना चाहिए। तो देखो इसमें एक जोड़ोगे तो 0 आएगा, लेकिन ये वाला होगा ऑप्शन? नहीं, क्योंकि 421 में आप जैसे ही एक जोड़ोगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो और ना तो 5 आएगा। इसमें ये भी नहीं होगा, तो बचा एक ये, बचा एक ये, यानी अब इसमें आप एक जोड़ दो तो हो गया 420, और अब इसमें एक जोड़ दो तो हो गया 840। अब अगला संख्या चुनो 4 से, तो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब अगला संख्या चुनो 6 से, 6 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अगला संख्या 8 जब चुनोगे तो 8 से ये वाला क्या होगा? नहीं कटेगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो फटाक से आपको पहले एक दो ऑप्शन ऐसे ही छांट लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर दो दो ऑप्शन आ जाता है तो फिर आप अदर से विभाज्यता का यानी डिविजिबिलिटी रूल को लगा के चेक कर लोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो किससे? 20 से, 25 से और 30 से कट जाए, और आपका यहाँ पर सीडी निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 20 में से 8 चला गया, यानी कितना? 12, ठीक है, कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो समझ में आ रहा है ना कि इसका मतलब ये 12 अगर इन सभी में जोड़ते तो वह किससे कटना? 20 से, और 20 से कटने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। तो आप 12 जोड़ो, देखो इसमें 12 जोड़ोगे कभी लास्ट में 0 आएगा? तो नहीं, यानी ये कैंसिल। आप इसमें भी 12 जोड़ोगे तो नहीं आएगा 0, इसमें भी नहीं। एक इकलौता आपका ये है कि जिसमें 12 जोड़ोगे तो लास्ट में 0 आएगा। अब एक ही ऐसा ऑप्शन ही बचा है, तो आगे दिए गए नंबर से हम चेक भी नहीं करेंगे, लेकिन आप चेक करके जब देख लोगे तो ये 25 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, यानी निश्चित तौर पर सही है। लेकिन जब एक ही ऑप्शन बचे तो चेक करने का जरूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 7, 12 तथा 15 से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 - 3 कितना? 2। मतलब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जैसे ही इन सभी में 2 जोड़ोगे तो वह किससे कटना चाहिए? 5 से भी कटना चाहिए था और 15, तो 15 से कटने का मतलब 3 और 5 दोनों से।
तो 5 से कटने का रूल क्या है, लास्ट में 0 आना चाहिए। जरा जोड़िए, कितना जोड़ना है, 2 जोड़ के देखिए तो लास्ट में किसमें किसमें 0 नहीं आता है। पहले इसमें जोड़िएगा तो नहीं आएगा, इसमें जोड़िएगा नहीं आएगा, इसमें भी जोड़िएगा नहीं आएगा। एक इकलौता ऐसा ऑप्शन बचता है, यानी आंख बंद करके हम बोल देंगे कि मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो, सोचो, आपको ये चीजें खुद समझ में आई होंगी कि अगर इसको प्रोसेस से बनाते तो मिनिमम 30 सेकंड तो लगता ही, लेकिन अगर इन चीजों को समझोगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही बेसिक डिफरेंस है रिजल्ट होने वाले बच्चों में और नहीं होने वाले बच्चों में। मेहनत तो सब करते हैं, है ना। कोई ऐसा है आज के टाइम में जो चाहता है कि हम जॉब नहीं लें, सब चाहता है, उसके लिए मेहनत भी करता है, लेकिन आप सही तरीके से, सही वे से अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, नौकरी नहीं होगा। और होता क्या है ना, बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है कि अरे हम तो सीख गए, अब तो हम ऐसे कर लेंगे, सर तो कुछ है ही नहीं, ये वो नहीं। आपको सर से क्या मतलब है, ना तो सर ने आपका खेत जमीन लिया है, ना तो आपने सर का खेत जमीन घर कब्जा किया है। सर और स्टूडेंट के बीच में बस एक पढ़ाई का रिलेशन होना चाहिए। आप सोचो कि सर अगर हमको कुछ भी, अगर किसी से लाइफ में सीखने का मौका मिले ना तो उससे जरूर सीखो। हम लोग, इवन आप लोग कभी भी किसी भी बड़े टीचर को देख लेना, वो ऑलवेज कहेगा कि मैं आज भी सीखता हूं। और जो ऐसा स्टेटमेंट बोलता है, रियल टीचर वही है, वही। और हम लोग भी सब टीचर सीखते ही हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता है। कभी हम बच्चों से सीखते हैं और कभी हम अपने से बड़ों से सीखते हैं। तो जिससे भी सीखने का मौका मिले, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको क्या काम है, आप जॉब ले लीजिए, अगर आपका मोरल, आपका मतलब कि मोरल अलाउ करता है कि नहीं, सर के बदौलत मुझे नौकरी हुआ है, तो आगे इन फ्यूचर सर को रिस्पेक्ट देना। और अगर नहीं होता है तो जॉब तक तो अपने इंटरेस्ट के लिए, जॉब तक तो सर का साथ दो कि चलो अगर सर का इंस्टीट्यूट अगर ग्रो कर जाएगा तो आज तो सर रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं, कल ऑनलाइन आ जाएंगे, कल और सर का असाइनमेंट आ जाएगा जो कि मेरे लिए फायदा होगा। सर का हो सकता है फ्री टेस्ट ऐप आ जाए, टेस्ट सीरीज आ जाए, ऐसा बहुत सारा फैसिलिटी आ जाए। कब? जब आप अपने टीचर को सपोर्ट करोगे तब, है ना। तो यही सब छोटा छोटा चीज है, आपको एक अपने इंटरेस्ट के लिए ही सर को सपोर्ट करना है। बाकी मोरल अलाउ करे तो खूब अच्छे से सपोर्ट करना, नहीं तो इंटरेस्ट के लिए कि अरे यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो अगर सर इंप्रूव करेंगे तो मेरा भी इसमें फायदा होगा, ये सोच के भी अपने टीचर को आप सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10, 12 से भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचे। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 8 में 6 चला गया, कितना 2। मतलब अगर इसमें यहाँ 2 बचा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का, यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे ही आप ऑप्शन में 2 जोड़ते तो 10 से कट जाता, और 10 से कटने का नियम लास्ट में 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले सोचो, क्या इसमें 2 जोड़ोगे आएगा 0? नहीं आएगा। इसमें 2 जोड़ोगे नहीं आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे नहीं आएगा। एक इकलौता ऑप्शन बच रहा है बी, यानी मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम लोग इजिली ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिन्हें 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और क्या बचे 11 शेषफल बचे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 12 में से 7 घटा लेंगे, कितना 5, ठीक है 5। अब देखो किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, तो 15 से कटने का मतलब 3 और 5, और 5 से कटने का रूल क्या है, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले सोचो कि किसमें 5 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो आप इसमें 5 जोड़ोगे, इसमें 5 जोड़ोगे, सब में 0 आ जा रहा है, मतलब 5 वाला से काम तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा 3 वाला के बारे में सोच लो कि अगर हम लोग इसमें, अगर हम लोग 5 जोड़ लेते तो 250 होता, क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, यानी ये तो कैंसिल हो गया। अगर इसमें 5 जोड़ लेंगे तो 370 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 से कटने का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब आप सोचो कि इसमें आप 5 जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा 240, मतलब ये 3 से कट सकता है, और इसमें 5 जोड़ लोगे तो 120, ये भी कट सकता है, मतलब आपका ये हो गया। अब क्या है 12, 12 मतलब 3 और कितना 4। तो अब देखो 3, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, ठीक है। अब आपका कितना हो गया 16, एक ऐसा बचा, तो 16 को तोड़ो, 16 से कटने का नियम क्या, तो सोचो 16 से कौन कट रहा है, क्या 120 कटेगा, तो नहीं, ये नहीं कटेगा, यानी एक इकलौता ऑप्शन कौन बच गया, सी बच गया।
तो बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचे। वही काम, सीढ़ी निकालिए, 2 में 1 चला गया तो 1 बचा। अब आप सबसे सोचो कि जैसे ही 1 1 1 जोड़ोगे तो किससे कटना चाहिए, 5 से, और 5 से कटने का नियम लास्ट में 0 या 5। तो आप सोचो इसमें 1 जोड़ोगे कभी भी 5 से नहीं कटेगा, इसमें 1 जोड़ोगे कभी भी नहीं कटेगा। बचा 2 ऑप्शन, तो ये 120 हो गया और इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये 60। तो 5 से तो ठीक है। अब जरा सोचो यहाँ पर क्या होगा, अब आपका ये सभी संख्या किससे किससे कटना चाहिए, 2 से, तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और फिर किससे, तो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी, और 6 से, सब कट रहा है। लेकिन अब जब 2 2 ऑप्शन हो रहा है तो पूछ क्या रहा है, छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज्यादा छोटा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 2 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो छोटी से छोटी क्या ही रहा है ना, तो आपको छोटा वाला चुनना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर इतना इतना से कटे। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, सीढ़ी निकालिए, 3 में से 2 घटाइएगा कितना, 1। मतलब आप अगर इन सभी में 1 जोड़ दीजिएगा तो इन सभी से कट जाएगा। 5 से कटने का रूल आप चेक करो, तो आप सोचो, देखो ये यहाँ पर भी तो वही सवाल है क्या, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि वहां संख्या चेंज हो गया है ना। तो सोचो आप सबसे पहले इसमें 1 जोड़ोगे तो कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा, बाकी तीनों में आप जब जोड़ोगे तो निश्चित तौर पर 0 आपका आ जाएगा, है ना। तो अब 3 3 ऑप्शन पहले तो बन रहा है, सॉरी यहाँ पर 240 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 ऑप्शन बन रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो किससे कट रहा है, 8 से। 8 से कटने का नियम क्या है, तो अंतिम का तीनों डिजिट, तो 120 तो कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये वाला भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि 60 कभी भी 8 से नहीं कटता है, ठीक है। अब देखो 6 से कटना था, तो 6 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 4 से कटना था तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और अब आपका देखो ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, 6 से भी, सबसे कट रहा है। इसका मतलब अब इन दोनों में छोटा चुनेंगे, तो इन दोनों में छोटा ऑप्शन नंबर ए है, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 119 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, हम लोग इजिली ऐसे प्रश्नों को बना सकते थे। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो परीक्षा में इसी तरह से बड़ा बड़ा अंक देगा, ठीक ना। आपका क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो, वही पैटर्न है। तो सबसे पहले सीढ़ी निकाल लेंगे, 35 में 18 चला गया, यानी कितना, आप बोलोगे 17, ठीक है। मतलब इन सभी में 17 जोड़ देते तो वो सभी संख्या से कटता। अब आप सोचो क्या सोचोगे, इसमें सबसे आसान कौन है, 55। 55 मतलब किससे, 5 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए था, ठीक है। 5 से कटने का नियम क्या है, सबसे पहले आप इसमें सोचो कि इसमें आप 17 जोड़ोगे तो लास्ट में 5 से कटने के लिए 0 आना चाहिए था। सोचो कि इसमें 17 जोड़ोगे या 5 भी आना चाहिए था। तो आप देखो इसमें 17 जोड़ोगे, जोड़ दो 17, तो निश्चित तौर पर लास्ट में कितना आपका हो जाएगा 85, ये 5 से कट जाता है, ठीक है। इसमें जब जोड़ोगे 17 तो ये कभी भी लास्ट में ना तो 0 आएगा ना तो 5 आ जाएगा। इसमें 17 जोड़ोगे, आप सोचो कि इसमें अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आप सोचो 58 65 हो जाएगा, यानी ये भी 5 से कटेगा। लेकिन इसमें 17 जोड़ोगे तो 2 ऑप्शन तो पहले ही मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जरा सोचो कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया था तो कितना हो गया था 24 85, और यहाँ पर कितना हो गया था 34 65, ठीक है। अब 11 से कटने का क्या रूल है, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों का सम 9 और इन दोनों का सम 10, यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ देखो इधर भी 9 इधर भी 9, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होता इस प्रश्न का क्या होता, राइट आंसर होता। तो ये भी आपको सीखना है कि कौन सा ऑप्शन उठाएं तो ज्यादा आसान हो, ठीक है। तो जिसका डिविजिबिलिटी रूल आसान हो, जैसे कि 10 का 20 का, ठीक है, 25 का, 5 का, 11 का, 6 का, 12 का, ये सब का आसान है तो पहले वो चुने,
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलो आज का लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरह का है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, और मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों से बन जाएगा। तो काइंडली आप इस प्रश्न का आंसर मुझे बताओगे, ठीक है, कहाँ पे? तो आप बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में, आप इस प्रश्न का उत्तर बताओगे कि क्या होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आई होंगी, तो आप इजिली ऐसे प्रश्नों को बना पाओगे, है ना। तो अगर वही चीज है, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, तो आप अपने टीचर को सपोर्ट करें, अपने इंटरेस्ट के लिए ही सपोर्ट करें। अगर आपका मोरल नहीं अलाउ करता है तो इंटरेस्ट के लिए भी करो, लेकिन करो, उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और आपके लाइक करने से ही हमको पता चलेगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो आपके लिए और भी हम खूब मेहनत करके धीरे धीरे सभी टॉपिक का, सभी चैप्टर का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खूब मेहनत कीजिए, जिंदगी में खूब आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।